नमो बुद्धाय मेरे प्रतियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्रतियों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स में दो महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा। आज का जो पहला सवाल है बहुपद से है, दूसरा क्या है AP से है। आज मैं दो सवालों को लेकर आया हूँ जो इस टाइप के प्रश्न अक्सर परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछता ही है। तो आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन पहला नंबर लोग देख रहे हैं, दिया गया बहुपद है, क्या दिया गया है, बहुपद में दिया गया x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो बहुपद है, इसको पहले मान लीजिए। पीपोल पॉलिनोमियल मानते हैं, माना कि px इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए इसलिए लिखेंगे शून्य के लिए कहेगा ना, तो px बराबर आप क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो इसलिए लिखेंगे px का मान आपका क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। कुछ विद्यार्थी यहाँ क्या करता है, डायरेक्ट 0 दे देता है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले मान लेना है px, इसके बाद लिखना है शून्य के लिए px इक्वल टू 0, तब आपको इतना बराबर 0 लिखना है। अब क्या करेंगे, आप गुणनखंड आपको आता होगा, इस तरफ गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर हम लोग के पास कितने पद हैं, 1 2 3 है। तो गुणनखंड बनाने का नियम क्या है, पहला गुना तीसरा करेंगे, जोड़ घटा कर क्या पुराना आपको है, पिछला पुराना है। तो देखिए x का स्क्वायर गुना 10 कीजिएगा तो 10x का स्क्वायर होगा। इसको दो भाग में ऐसा तोड़िए जो 7 हो जाए, गुना करने पर कितना आ जाए, 10x का स्क्वायर आ जाए। तो मान लीजिए अगर आप करते हैं 5x और 2x करते हैं, गुना करते हैं तो 10x का स्क्वायर आ गया, और 5x प्लस 2x आप करेंगे तो कितना आएगा, 7x आ जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दिए 5x प्लस 2x में, 5 दूना 10 भी हो गया, और 5 दो कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए आपके पास 4 पद है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दो दो पद का हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। इस दोनों में क्या मिल रहा है, इस दोनों में x मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। इस दोनों में क्या मिल रहा है, 2 का पढ़ा मिल रहा है, 2 कॉमन लीजिएगा, केवल यहाँ x बचेगा, और 2 पंचे 10 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। गुणनखंड का देखिए कड़वा सच क्या है कि आपका जो कॉमन में आप लीजिएगा, दोनों जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा दोनों इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं आता तो आप समझिए कि आपका गुणनखंड कहीं ना कहीं गलती है, आपको पुनः ऊपर प्रयास करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना है आपको। इस दोनों में देखिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 एगो लिख दिए, बचा x प्लस कितना बचा, 2 बचा, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखिए दोनों का मान 0 है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, -5 तथा x इक्वल टू -2 लिखेंगे। अतः अभीष्ट शून्यक -5 और -2 है। फिर से समझिएगा, आपका सवाल दिया गया एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया गया है, इसको px बराबर मान लेंगे। शून्य के लिए लिखना है आपको px इक्वल टू 0, इसलिए इतना बराबर 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो यह टूटेगा 5x प्लस 2x में, 7x है ना, तो 5 दूना 10 भी होगा, और 5 दो जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन आप लीजिएगा, दोनों में x मिला, तो यहाँ 2x का स्क्वायर है तो 1x बच गया, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे सिर्फ 5 बचा। यहाँ पर देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो गया। अब ये दोनों बराबर है, यहाँ ले लिया, बचा x प्लस 2 यहाँ ले लिए। अब देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो बारी बारी से 0 होगा। x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -5 हो गया और x बराबर -2 हो गया। अतः आपका अभीष्ट शून्य कितना हो गया, -5 और -2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपका देखिए क्या है, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना है, 9 है।
समझिएगा यहाँ पर एपी का अगर ऐसा टाइप का सवाल आता है कि कोई पद मतलब चौथा पद इतना है, पांचवा पद इतना है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं। क्या मानेंगे? देखिए, माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर डी है। पहले हम लोग मान लिए, इसलिए लिखेंगे सूत्र से। सूत्र कौन सा लगेगा? ए एन लगेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको प्रश्न पढ़ना है, इसलिए प्रश्न से क्या प्रश्न है? देखिए, तीसरा पद कितना है? 5 है। तीसरा बोले तो ए3 बराबर कितना है? 5 है। ए3 को कैसे लिखते हैं? ए प्लस क्या लिखेंगे? 2d बराबर 5। समीकरण कितना हो गया? 1। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, सातवां पद 9 है, तो a7 इक्वल टू 9। a7 को आप लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू 9। यहाँ आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से एक बार देखिए, अगर आठवां पद कहता है ना a प्लस 7d लिखेंगे, अगर आपको नौवां पद बोलता है तो a प्लस 8d लिखेंगे। इस फार्मूला आप से n है, n में क्या करते हैं? घटा देते हैं ना। जैसे 8 है तो 8 में 1 घटाएगा तो 7 होगा, 9 में 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। समझे बात को? अब आपको करना क्या है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपको हल करना है। आपके पास कई विकल्प हैं, आप विलोपन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो यहाँ हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, देखिए यहाँ आपका है a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू हो गया 9। यहाँ हो गया माइनस माइनस माइनस, से कट गया। माइनस 6d में 4d जोड़ देंगे तो माइनस 4d होगा। माइनस 9 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस 4 होगा। माइनस माइनस कट जाएगा, d इक्वल टू 4/4 हो गया। 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 बार में आएगा तो 1 हो गया। d का मान 1 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ a प्लस 2d बराबर 5 है, तो यहाँ d का मान 1 निकला है, 1 रख दीजिए, 5 हो गया। a प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2, a इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पर अब क्या आया? देखिए, अतः लिखिएगा a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ क्या कह रहा है समझिएगा? AP ज्ञात करने, आप बोलिएगा a और d क्यों निकाले? तो आपको a और d प्राप्त रहेगा तभी आप AP प्राप्त कर सकते हैं। समझे बात को? इसलिए यहाँ AP के लिए क्या होगा? देखिए यहाँ पर AP बराबर होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d कोमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ a का मान 3 है, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 गुना 1, 3 प्लस 3 गुना 1, और यहाँ डॉट डॉट हो गया तो 3, 4, देखिए यहाँ 5 हो गया, फिर 3 3 6 होगा, डॉट डॉट डॉट। अतः लिखेंगे, अतः अभीष्ट AP क्या होगा? 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। अगर ऐसा सवाल आता है कि AP का कोई पद कुछ है, जैसे यहाँ तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9, ऐसा आता ही है, तो आपको करना क्या है? जल्दीबाजी नहीं करना है। मान लेना AP का प्रथम पद A सार्वंतर D है, सूत्र आपको लिख देना है। फिर सवाल में तीसरा पद 5 कहता है A3 5 लिख देना है। A3 को a प्लस 2d इक्वल टू 5 लिखाएगा। A3 लिखा है कितना? a प्लस 2d। A7 को क्या लिखेंगे? a प्लस 6d लिखेंगे, बराबर 9 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। आपको आता होगा विलोपन विधि, आप कक्षा 10वीं में आप पढ़ रहे हैं तो तीसरा अध्याय आप जरूर पढ़े होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसी विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पर हल करके a और d का मान प्राप्त कर लेंगे, और AP का जो व्यापक रूप होता है a a प्लस 2d a प्लस 3d, a और d का मान आप पुट करेंगे तो आपको एक AP प्राप्त होगा। तो यह AP प्राप्त हो जाएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें अपने मित्रों को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।